ओके, सो हम लोग देखने जा रहे हैं पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का। तो ये है अपना 2022-24 बैच का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंडर। तो पैटर्न वी ऑल नो। तो सबसे पहले बात करें तो पेपर का लेवल वाज मॉडरेट टू टफ। तो इट वाज नॉट सो इजी कि बस बुक को लास्ट टाइम में देखा थोड़ा सा और चले गए। तो पेपर वाज नॉट इजी। तो लेट्स सी सेक्शन ए। सो दिस इज सेक्शन ए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट पूछे गए हैं इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम। तो अगर इतने क्वेश्चन की बात करें तो ये एज सच बुक से सिलेबस से आया है। देन ये जो सेकंड पोर्शन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू आई फॉलोड SG पब्लिशर बुक फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो अब ये जो पोर्शन है दिस इज़ नॉट डायरेक्टली मैंशनड इन द बुक। तो इसको थोड़ा सा खुद से जो अपना वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस, तो उसका थोड़ी सी हेल्प लेकर इसको इस पार्ट को हम लोग मेंशन कर सकते थे। कंस्ट्रक्टिविज़म और बिहेवियरिज्म में स्लाइट डिफरेंस मेंशन कर सकते थे। हाउएवर SG पब्लिशर की जो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस बुक है उसमें भी इन दोनों के बीच में एज सच डायरेक्ट कुछ अच्छा डिफरेंस नहीं दिया। तो मे बी वी कैन गूगल इट समवट, राइट। तो बट हाँ, लाइक बिकॉज बोथ टॉपिक्स आर मेंशन्ड इन सिलेबस, सो या आई प्रिपेयर्ड द डिफरेंसेस between both the terms constructivism and behaviorism while the psychology exam, but this time I did not attempt this question anyway. तो also सिर्फ इतना ही नहीं, suitable examples भी पूछा, but I don't know कि what kind of examples he is expecting for. Okay, so let's see this next question, which is difference between assessment of learning and assessment for learning with suitable examples from subject of your choice. So yeah, I attempted this question because I knew many points of differences. However, the part where I got stuck was examples. So nothing like first I mentioned for this is for one is formative, another one is summative in nature. और उसके बाद what I did was कि देखो उसके नीचे आई मैंशन कि जो समेटिव है वो इतने मार्क्स के, जो ये जो है वो इतने मार्क्स का होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इस उसमें लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतने इतने मार्क्स का होता है जो पीरियोडिकली होते हैं, राइट। तो इस तरह से लाइक थोड़ा एग्ज़ाम्पल्स ही बना दी। देन आते हैं सेक्शन बी पे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। तो इतने क्वेश्चन की अगर बात करें तो अब इसकी जो सेक्शन डिवीज़न है जो वो देख सकते हैं आप 10+4 में। तो इसका मतलब अगर 10 है तो फर्स्ट पोर्शन को हमें 5 पेजेस अप्रॉक्स देने होंगे, और जो सेकंड पोर्शन है उसे 1.5 to 2 पेजेस। तो या तो फॉर श्योर अब अगर ध्यान से हमने पढ़ा हो तो कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग इस क्वेश्चन के हम लोग इसमें भी डाल सकते थे, बिकॉज assessment of learning is nothing but summative in nature and for learning is nothing but formative in nature. तो some points तो उसी के आ जाएंगे। बाकी formative और summative के भी differences because this is a sure short question from syllabus and very important topic. तो हाँ, इसको भी mostly लोगों ने पढ़ा ही होता है। तो या this was the question and because इसमें examples नहीं पूछी तो question हो गया easy, तो 10 marks for sure. ये क्वेश्चन जो था ये वेरी इजी, और सेकंड पार्ट जो उसने पूछा था ये भी काफ़ी इजी था, यूज़ ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड लर्निंग, राइट। तो ये एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था सिलेबस में से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नाउ ही इज़ आस्किंग फॉर, हाँ ये भी थोड़ा सा लाइक वियर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले ही इज़ आस्किंग फॉर डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड एंडरसन्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी या ब्लूम्स न्यू टेक्सोनॉमी। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस पूछे थे, तो मैंने सबसे पहले ये लिख दिया उनका ईयर ऑफ ओरिजिन, राइट। देन आई रोट कि एक पॉइंट तो क्वेश्चन में से ही ले लिया कि हु ओरिजिनेटेड, मतलब किसको ज़्यादा उस थ्योरी का श्रेय मेनली। तो फिर मैंने लिख दिया था कि क्या चेंज हुआ कि नाउन टू वर्ब फॉर्म हुई। उसके बाद आई मेंशन कि कौन से लेवल के नेम्स जो जिन जिन लेवल के, जैसे लास्ट था नॉलेज, इसमें ओल्ड वाली में
बट दूसरी के अंदर उसका नेम अलग था, तो वो सब चीज़ें भी थोड़ी मेंशन कर दी। और एक वो जो ट्रायंगुलर डायग्राम होती है एसजी पब्लिशर बुक में भी दे रखी है, उसमें मतलब ट्रायंगल्स दो बनाकर उसमें लेवल्स मेंशन करके वहाँ पे डिफरेंस शो हो गया। तो फर्स्ट पार्ट जो है 4 मार्क्स के लिए आया, तो राइट इसके लिए लाइक 2 पेजेस सफिशेंट। तो ये पोर्शन तो ओके है भाई। बट आते हैं नेक्स्ट। ना ही इज़ आस्किंग फ्रेम 5 मिनिमम 5 ऑब्जेक्टिव्स कीपिंग इन माइंड एंडरसन्स टैक्सोनॉमी एंड ऑल्सो राइट द लेवल। तो फ़िलहाल अभी भी मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाया, बिकॉज अगर उसने ये कहना हो कि एंडरसन्स की जो टैक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंगली 5 ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करो, तो लाइक उसे मेंशन बोलना चाहिए था। लाइक ही इज़ आस्किंग फॉर फ्रेम, मतलब खुद से बनाओ, तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो बट स्टिल आई वेंट विद द आंसर इन विच आई रोट दैट थिंग कि जो एंडरसन के अकॉर्डिंग जो लेवल्स के नाम है, राइट, नॉलेज, जो नॉलेज नहीं लाइक ऊपर से अगर देखें तो क्रिएट, इवेल्यूएट, दिस वे, तो वो सब लिख दिए। और लेवल्स के बारे में मैंने यही सिंपली लिखा, हर एक के साथ साथ ही लिख दिया था कि दिस इज़ एट फर्स्ट लेवल, दिस इज़ एट सेकंड लेवल, दिस वे, दैट्स इट। तो दिस इज़ व्हाट जो मुझे लगा कि ये पूछ रहे हैं। मे बी किसी और को कुछ और भी लग सकता है, और मे बी दे मस्ट बी आस्किंग समथिंग एल्स एज वेल, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन सी की अगर बात करें तो हाँ, इसमें जो 5th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो इज़ आस्किंग की वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर। तो ये अब सिलेबस में जो टॉपिक है दैट इज़ नेम्ड विद टेस्ट आइटम्स, जिसमें होता है ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर। तो इसको इसने वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया। तो आई थिंक ये तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ लग ही गया होगा कि ये क्या पूछ रहे हैं। बट फिर भी कोई कंफ्यूज हो सकता है कि हाँ, उसमें तो हमने टेस्ट आइटम्स करके पढ़ा था, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन से ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके, तो फिर अब इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अजीब है। फ्रेम एट लीस्ट 7 क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बाय टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर सब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है अपने सब्जेक्ट के कम से कम 7 क्वेश्चन अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के बनाओ। अब ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा कि अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के 7 क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव वर्ड मेंशन। ऑब्जेक्टिव वर्ड देखो, वैसे तो पहले मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, बट क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में हमने जब वो पढ़ा एंडरसन्स वाला क्वेश्चन, उसमें उसने ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज़ किया। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ब्लूम्स ओल्ड टैक्सोनॉमी में जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, वो सब लिख दिए, और उनके बेसिस पर मैंने बिकॉज इसने एटलीस्ट 7 लिखा तो 7 क्वेश्चंस बना दिए, राइट। तो वो आई थिंक मैंने 5 से 6 लिखे थे, तो उन ईच के मैंने पहले तो ओके, तो पहले तो मैंने इस क्वेश्चन पे लाइक जैसे ध्यान नहीं दिया था, तो मैं सभी के लाइक 1-1, 2-2 ही लिख रहा था। फिर मैंने जब तीसरे चौथे नंबर पे ऑब्जेक्टिव लिख रहा, देन आई रियलाइज्ड कि उसने 7 क्वेश्चन पूछे थे, तो फिर जितनी जगह थी उसी में मैंने ऐसे हौच पौच करके एडजस्ट कर दिया। तो एनीवे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ रेटिंग स्केल कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर असेसमेंट। अब इसमें ये क्वेश्चन मैंने 5th अटैम्प्ट किया था, 6th नहीं किया था। द रीज़न बीइंग कि 6th में इतना पोर्शन तो ओके है, रेटिंग स्केल कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में, बट ये पोर्शन सिर्फ 4 नंबर का था। अब जो नेक्स्ट पोर्शन आया है विच इज़ प्रिपेयर अ रेटिंग स्केल विद मिनिमम 5 टेस्ट आइटम्स ऑन एनी टॉपिक और थीम ऑफ योर चॉइस। पहली बात तो मुझे 3 टेस्ट आइटम्स से ज़्यादा टेस्ट आइटम्स ही नहीं पता थी, लाइक ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं पता था ज़्यादा। तो उसके बाद फिर इन्होंने रेटिंग स्केल जो बनाया था, बनाने को बोला, उसके साथ मुझे ये डाउट था। पहली बात तो रेटिंग स्केल डिज़ाइन करना ही वेरी टफ़ है। उसके बाद मुझे ये डाउट था कि रेटिंग स्केल के साथ साथ हमें क्वेश्चन पेपर भी मेंशन करना होगा या सिर्फ एक रेटिंग स्केल बनाना। तो चलो वो भी क्लियर है कि सिर्फ रेटिंग स्केल भी वुड हैव बीन सफिशिएंट, बट स्टिल दिस वुड हैव बीन अ वेरी टफ टास्क, और ये था भी ज़्यादा वेटेज का। तो यस, दैट्स वाई आई स्किप्ड दिस क्वेश्चन। राइट, सेकेंड लास्ट और द 7th क्वेश्चन इज़, हाँ, तो ये क्वेश्चन फाइन है, बट द थिंग इज़
कि अब मैंने स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है सिलेबस का उसमें से काफ़ी चीज़ें की थी, बट सिर्फ ये वाले पोर्शंस ही लीव किए थे। तो द प्रॉब्लम इज़ कि वेरियस मेजर्स ऑफ वेरिएशंस तो चलो कर लेते, ये 4 नंबर का था। द थिंग इज़ अब यूज़ ऑफ मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसने पूछा था विद सूटेबल एग्जांपल्स। चलो अगर यूज़ तक भी पूछा होता तो सम हाउ क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता था, बट थिंग इज़ कि उसने एग्जांपल्स भी पूछी हैं, तो अब मुझे क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी ज़्यादा इस टॉपिक की, देन सो आई थॉट इट्स बेटर टू स्किप दिस, तो या आई स्किप दिस वन एंड हेंस आई डिड 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था इन द सेंस कि उसने क्या पूछा कि हमें CRC कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड की नीड पूछी थी 4 नंबर में, तो ये काफ़ी इजी था। उसके बाद उसने बोला था डिज़ाइन अ टेम्पलेट ऑफ CRC एंड मेंशन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी गैदर्ड थ्रू इट। तो अब मैं ज़्यादा क्लियर तो नहीं हूँ, बट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड जैसे जो हमें मिलता है उसका एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया था अबाउट 4 और 4.5 पेजेस में, राइट। और उसके बाद इसने जो ये मेंशन कर रखा है ना टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी गैदर्ड थ्रू इट, इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इसको सेपरेटली वो पूछना चाह रहा है या उसी के साथ इंक्लूड करना। तो मैंने ये सोचा कि ये कहना चाह रहे हैं कि उसका डेटा भी फिल करो, तो या आई फिल्ड द डेटा एज वेल, तो या दिस इज़ इट। तो और साथ में लाइक पंजाबी वर्जन इफ़ यू नीड हेल्प, तो या बिकॉज दिस वॉज स्लाइट टेक्निकल क्वेश्चन पेपर, तो या मैंने हिंदी और पंजाबी की भी थोड़ी बहुत हेल्प ली थी। Yeah, so I'm just showing in case you need to see. Okay, this is it. Thank you.